छिंदवाड़ा से कांग्रेस सांसद और पूर्व सीएम कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ ने अपने एक्स का बायो चेंज कर दिया है। नकुलनाथ के बायो में अब सिर्फ उनकी तस्वीर है और साथ ही उन्होंने ये भी लिखा, सांसद छिंदवाड़ा। उनके बायो में अब ना तो कांग्रेस का नाम है और ना ही निशान है। तो उधर नकुलनाथ ने एक्स पर अपना बायो बदला तो उसके बाद सियासी अटकलों का बाजार भी गर्म हो गया है। नकुलनाथ के बायो बदलने पर एमपी बीजेपी के प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने ट्वीट कर लिखा है, जय श्री राम। तो कुल मिलाकर अब प्रदेश में सियासत काफी ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और जो अटकलों का बाजार है वो काफी गर्माता जा रहा है, क्योंकि लंबे समय से जहां एक तरफ कमलनाथ की बीजेपी में जाने की अटकलें लगाई जा रही थी, तो हालांकि अब उनके बेटे के बीजेपी में जाने की अटकलें तेज हो गई। और इसी बीच बड़ी जानकारी से रूबरू कराते चले जबलपुर से बड़ी खबर। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं पर निशाना साधा। जो डर रहे हैं या बिक रहे हैं वो जा रहे हैं। कमलनाथ के बीजेपी में जाने की उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए। कमलनाथ ने नेहरू परिवार के साथ खड़े होकर लड़ाई लड़ी है, वो सोनिया और इंदिरा गांधी का परिवार छोड़ सकता है क्या? ये बड़ी जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं, जहां एक तरफ अटकलों का बाजार गर्म है। पूर्व सीएम कमलनाथ के बीजेपी में जाने की अटकलें काफी ज्यादा जोर पकड़ी हुई है। उनके बेटे की भी अटकलें अब बढ़ चुकी हैं और ऐसे में अब पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह की तरफ से बड़ा बयान इसी बीच आया है सामने, जहां उन्होंने जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं उन पर निशाना साधा है, उन तमाम नेताओं पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है जो डर रहे हैं या बिक रहे हैं वो जा रहे हैं। कमलनाथ के बीजेपी में जाने को लेकर जो अटकलें हैं उसको उन्होंने लेकर कहा है कि बीजेपी में जाने की उम्मीद भी कमलनाथ की नहीं करनी चाहिए। कमलनाथ ने नेहरू परिवार के साथ खड़े होकर लड़ाई लड़ी है, वो सोनिया और इंदिरा गांधी का परिवार छोड़ नहीं सकते हैं। कैलाश विजयवर्गीय जी का बयान भी सुनो, क्या कहा। मेरी कल रात को कमलनाथ जी से बातचीत 10:30-11 बजे हुई है। वो छिंदवाड़ा में हैं और जिस व्यक्ति ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत नेहरू गांधी परिवार के साथ उनके पीछे साथ में खड़े होकर उस समय लड़ी थी जब पूरी जनता पार्टी और केंद्र की सरकार इंदिरा जी को जेल भेज रही थी, उस आदमी को आप कभी उम्मीद भी कर सकते हो कि ऐसा आदमी कभी कांग्रेस और सोनिया गांधी जी के परिवार को छोड़ के जाएगा, इंदिरा जी के परिवार को छोड़ के जाएगा? आपको उम्मीद भी नहीं करना चाहिए। और इसी पर हमारे साथ अमृतांशी जोशी भोपाल से हमारी सहयोगी जुड़ चुकी हैं, साथ ही साथ संजीव चौधरी हम जबलपुर से सहयोगी जुड़ चुके हैं और शाश्वत शर्मा छिंदवाड़ा से सहयोगी जुड़ चुके हैं। शाश्वत, सबसे पहले आपकी ओर आऊंगी क्योंकि छिंदवाड़ा में सबसे ज्यादा सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं और पूरे प्रदेश में ये सरगर्मियां बढ़ाई जा रही है। टाइम से अटकलें चल रही थी कि जो नाथ परिवार है वो भाजपा ज्वाइन कर सकता है, फिर कहीं ना कहीं आज इन अटकलों को ज्यादा बल मिला क्योंकि जो ट्विटर बायो है उससे नकुलनाथ ने जो अपना जो पार्टी का जो सिंबल होता है वो हटा लिया और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बस लिखा है, तो काफी अटकलें लगाई जा रही। और मैं आपको बता दूं, कमलनाथ जो आए थे 14 तारीख को, तो उनका 5 दिन का दौरा छिंदवाड़ा में तय था, लेकिन अचानक उन्होंने दौरे सब निरस्त करके आज वो केवल दमुआ का कार्यक्रम करके हालांकि भोपाल के लिए निकल गए हेलीकॉप्टर के द्वारा। अब भोपाल से बताया जा रहा है कि भोपाल से वो अचानक दिल्ली जा रहे हैं और दिल्ली में जहां तक जो बातें सामने आ रही हैं कि नकुलनाथ आज या कल में भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं। और देखिए कहीं ना कहीं अस्मिता, जो बीजेपी के जो बड़े नेता थे, जैसे कल भाजपा जो प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा थे, उन्होंने काफी हद तक ये बयान देखे कि कमलनाथ के लिए दरवाजे खुले। और इसके पहले आपको याद होगा कि सुमित्रा महाजन जो इंदौर से सांसद रही है, बीजेपी की काफी वरिष्ठ नेता, लोकसभा स्पीकर भी रही, उन्होंने कमलनाथ को खुला निमंत्रण दिया था कि राम नाम कहो और भाजपा में आ जाओ, जिससे हमने कमलनाथ से रिएक्शन भी मांगा था। उन्होंने कहा था, उन्होंने इसे हंस के टाल दिया था। तो कुछ भी कहे, कमलनाथ की तरफ से जो काफी प्रश्न भी पूछे जा रहे थे तो वो डिनाई भी नहीं कर रहे थे, तो काफी कश्मकश थी। लेकिन अब जाके ये अटकलों का बाजार काफी गर्म है और अटकलों को आज काफी बल मिल रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने अपने दौरे निरस्त किए हैं और दिल्ली जो उनका अचानक जाने का प्रोग्राम बना है, तो इसको कुछ कहा नहीं जा सकता।
और 1-2 दिन में और तस्वीर साफ हो जाएगी। बिल्कुल, तस्वीरें 1-2 दिन में साफ हो जाएगी, लेकिन जिस तरह से चर्चाओं का बाजार गर्म है, इसमें सवाल भी कई तरह के उठ रहे हैं। संजीव, आपकी ओर रुख करना चाहूंगी। दिल्ली के दौरे हो रहे हैं, ट्विटर में, अपने एक्स में लोग तमाम चीजों को बदल रहे हैं, बायो बदल रहे हैं, फोटो बदल रहे हैं, और इस तरह चर्चाएं काफी ज्यादा बढ़ रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले जो मजबूती कांग्रेस में होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं डगमगाती दिख रही है। बिल्कुल अस्मिता, आज सुबह मेरी दिग्विजय सिंह जी से बात हुई, वो तो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि नहीं, कमलनाथ कहीं नहीं जा रहे हैं। उनका कहना है कि जो व्यक्ति इंदिरा गांधी के समय से कांग्रेस में है और जो राजीव गांधी के साथ था, तो उसका कांग्रेस में जाने का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन जिस तरह का अभी दौर चल रहा है, उस पर कोई भी कुछ भी कहने के लिए अभी तैयार नहीं है। हमारे साथ जबलपुर कांग्रेस के 2 वरिष्ठ नेता हैं। एक कांग्रेस के प्रवक्ता अयोध्या तिवारी जी हैं। अयोध्या जी, ये बताइए कि आपको क्या सूचना है, क्या लग रहा है कि कमलनाथ या नकुलनाथ भारतीय जनता पार्टी जा सकते हैं क्या? नहीं, मैं इस बात को कतई स्वीकार नहीं करता। देखिए, राजनीतिक गलियारों में चटकारे लगाने के लिए ऐसी अफवाहें फैलाई जाती हैं। जहां तक कमलनाथ जी की बात है, तो लंबा सियासी सफर रहा है उनकी शुरुआत कांग्रेस से हुई थी, और उस व्यक्ति ने कांग्रेस पार्टी के लिए तन मन समर्पण और सर्वस्व निछावर किया है। ऐसी स्थिति में ये जो राजनीतिक गलियारे में कहकहे लगाए जा रहे हैं, कयास लगाए जा रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक टीआरपी बटोरने का एक माध्यम मुझे समझ में आता है। और इसकी मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि कमलनाथ जी के द्वारा यह जीवन में यह कदम नहीं उठाया जा सकता। वे एक परिपक्व नेता हैं, उनकी अपनी एक सियासी पहचान है, लंबा सफर है। राजनीति में कांग्रेस ने जितना उनको दिया है वो उस बात को भली भांति जानते हैं, और राजनीति में उनके द्वारा जो कांग्रेस पार्टी के लिए निश्चित तौर पर जो कार्य किए गए हैं जनता जनार्दन के लिए, चाहे केंद्र की राजनीति में रहकर किए गए हो, चाहे मध्य प्रदेश की राजनीति में, उनको इनकार नहीं किया जा सकता। ये बेमानी है ये कहा जाना कि कमलनाथ जी कहीं जा रहे हैं। अच्छा, अनुराग गढ़वाल जी हमारे साथ है, वरिष्ठ नेता। अनुराग जी, आपको क्या लगता है कि अचानक नकुलनाथ ने और ये अपने जो एक्स अकाउंट है उससे कांग्रेस को अलग कर दिया और अब वो सिर्फ छिंदवाड़ा के सांसद लिखा है? संजीव जी, जहाँ तक मैंने अभी उस बात को देखा नहीं है, मैं आपके माध्यम से इस बात को सुन रहा हूँ। हालांकि वर्तमान परिस्थितियाँ जिस तरीके की चल रही हैं, अभी बहुत कुछ कह पाना मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है। पर सन 93 से लेकर आज तक कमलनाथ जी के परिवार से पारिवारिक तौर से जुड़ाव हम लोगों का रहा है, और कांग्रेस में वो हमारे नेता हैं और हमेशा रहेंगे। मैं इस बात को, जैसा अयोध्या जी ने कहा है, मैं भी इस बात को बिल्कुल कतई स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूँ कि नकुलनाथ जी या कमलनाथ जी कांग्रेस छोड़कर कहीं जा रहे हैं। नहीं, ऐसी तो अटकलें हैं कि बहुत जल्दी कांग्रेस छोड़कर कमलनाथ जाए ना जाए, नकुलनाथ जाने की तैयारी में है। अच्छा, ये बताइए कि अगर आप लोग दोनों कमलनाथ को अपना नेता मानते हैं, अयोध्या जी, अगर कमलनाथ कांग्रेस में छोड़कर भाजपा में जाते हैं तो उसका अपने शहर की पॉलिटिक्स पर क्या असर पड़ेगा? नहीं, जब जाने का मैंने सिरे से इनकार कर दिया तो जा सकते हैं वाला प्रश्न तो जन्म ही नहीं लेता। देखिए, कांग्रेस पार्टी उनकी जन्मस्थली रही है, मातृ संस्था रही है, उनकी पहचान रही है। कांग्रेस पार्टी ने उनको जो दिया है वो भली भांति जानते हैं, और एक सेटल्ड लीडर हैं। उनकी सियासी जो एक कदम ताल रही है कांग्रेस पार्टी के साथ, सियासी उनका जो राजनीतिक सफर रहा, सियासी सफर रहा है, वो सफर किसी से छिपा नहीं है। कमलनाथ जी, हम कांग्रेसियों के लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं। यही ऐसा सफर ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी रहा है, वो भी गए, कॉन्फिडेंस लेवल तब भी खत्म हुआ और एक बार फिर से वैसे ही कुछ देखने को मिल रहा है। निश्चित तौर पर मैं पूछता हूँ अयोध्या जी, ये बताइए, यही कॉन्फिडेंस तो आप लोगों का सिंधिया जी के समय था कि नहीं, सिंधिया जी कहीं नहीं जा रहे हो, कभी नहीं जाएंगे, वो तो पार्टी से है, वो चले गए, आपका कॉन्फिडेंस कम हुआ। इसी तरह से अब एक बार फिर एक ये मौका बन रहा है कि कमलनाथ जाने की तैयारी में है या नकुलनाथ जाने की तैयारी में? देखिए, एक आध दो लोगों के कारण हम अपने विश्वास को डिगा दें, एक आध दो व्यक्तियों के कारण, जिन पर ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं। जब आप किसी परीक्षा हॉल में बैठते हो, प्रश्न सामने रहता है तो आपको लगता है बहुत इजी है, जब बैठते हैं तो 4 लाइन के आगे आप नहीं लिख पाते, तो कई बार आत्मविश्वास में चोट पहुंचाई जाती है, और जो अति नजदीकी रहता है उसके द्वारा ऐसी गफलत कर दी जाती है। सिंधिया जी जैसे विरले लोग हैं, और देखिए, सिंधिया जी से अगर आपने इस संदर्भ में मेरे से बात की हो तो मैं सीधा सीधा कहूं कि इतिहास पटा पड़ा है सारी चीजों से, कहीं कोई चीज किसी से छिपी छिपाई नहीं है।
स्थितियां बनती रहती हैं। आज हमारा संघर्ष का दौर है, जटिल दौर से गुजर रहे हैं हम। निश्चित तौर पर जटिलता के बाद, असफलता के बाद एक भव्य सफलता भी आती है। हम नए नए सोपान तय करते हैं सफलता के, हम बढ़ते जा रहे हैं। और ऐसे सियासी गलियारों में जो चर्चाएं हैं कमलनाथ जी को, इसको मैं सिरे से इनकार करता हूं। अनुराग जी, अभी आपके शहर के महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू जो एक कर्मठ कांग्रेसी कहलाते थे, वो चले गए, उससे भी तो आप लोगों का विश्वास दिखा। अब नकुलनाथ के जाने की भी खबर आ रही है। देखिए संजीव जी, अगर आप महापौर जगत बहादुर अन्नू की बात करें तो मैंने बहुत लंबे समय से उनको देख रहा था। उनकी जो काम करने की शैली थी, वो बहुत ज़्यादा अपने आप को कंफर्ट महसूस नहीं करते थे कांग्रेस के साथ। हम लोगों ने उनकी कई चीज़ों को उस तरह में देखा हुआ था और समझा हुआ था। क्या कारण था, क्या रीज़न था, उसके कारण वो जाए, बहुत सी कोई ऐसी मजबूरी रही होगी। आदमी कोई यूं ही बेवफा नहीं होता। नकुलनाथ जी और कमलनाथ जी के बारे में जो बात करते हैं, दौर ऐसा है, हो सकता है आप जो कह रहे हो वो कल सच निकल जाए। लेकिन हम लोगों ने जब से लेकर आज तक राजनीति में जब से होश संभाला है, तब से कमलनाथ जी को कांग्रेस का एक सिंबल माना है। कांग्रेस पार्टी को मध्य प्रदेश के अंदर हो या पूरे देश के अंदर, कमलनाथ जी ने अपनी पहचान दी, उनके परिवार ने पहचान दी। कांग्रेस का एक ऐसा भी दौर आया था जब कांग्रेस बिल्कुल रसातल की ओर जा रही थी और कांग्रेस के पास आर्थिक स्थितियां भी नहीं थी। ऐसे दौर पर भी कांग्रेस को कमलनाथ जी ने संभाला है। हम लोगों को आज भी हमारा मन, मेरा व्यक्तिगत अगर मैं बात करूं, मेरा व्यक्तिगत मन आज भी ये कहता है कि कमलनाथ जी या नकुलनाथ जी कांग्रेस छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। कोई घटनाक्रम ऐसा होता है तो मैं उस पर अभी इस समय आश्चर्य भी व्यक्त इसलिए नहीं कर सकता हूं कि वर्तमान परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके का माहौल पूरे देश के अंदर बनाया हुआ है, उसमें डर, भय, सब किस्म का काम है। इन लोगों के साथ भी परिस्थितियां ऐसी बनती हैं। क्या परिस्थितियां बनती है, परिस्थितियां यहाँ पर बनती हैं और बात कही जा रही है, क्योंकि खुद ही अजय जी ने कहा है कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता है। अमृतांशी, बेवफाई के पीछे आखिर वजह क्या मानी जाए, अगर बेवफाई होती है तो? देखिए, कई चीजें हो सकती हैं। अभी हम सिर्फ कयास लगा सकते हैं अश्मिता। किसी भी चीज पर हम पूर्णतः कोई जवाब नहीं दे सकते, कोई फैसला नहीं ले सकते हैं। लेकिन नाराजगी की वजह आपको याद होगा सिंधिया की ये थी कि उनको जगह नहीं मिल पाई, और सिंधिया ने अचानक से कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका दिया, रातों रात सरकार पलट दी थी। यहाँ पर देखिए, सरकार पलटने की स्थिति तो नहीं बनेगी, क्योंकि सत्ताधारी दल में ही अगर शामिल होंगे तो यहाँ पर फायदा बीजेपी को ही है, लेकिन नुकसान कांग्रेस को यहाँ पर बहुत बड़ा होगा। अभी हम सिर्फ ये सोच रहे हैं कि अगर नकुलनाथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाते हैं तो यहाँ पर कांग्रेस को बड़ा झटका होगा। लेकिन बड़ा झटका इन मायने में भी होगा कि नकुलनाथ अगर जाते हैं तो उनके साथ में एमएलए कितने जाएंगे, उनके साथ में विधायक कितने जाएंगे, वो कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान लोकसभा चुनावों के लिए तो होगा ही होगा, लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ा नुकसान होगा राज्यसभा चुनावों के लिए। बाइपोल की स्थिति आगे जाके बन सकती है, क्योंकि जिस तरह से सीटें अगर कम होती हैं और अशोक सिंह का चेहरा यहाँ पर जिस तरह से लाया गया, हालांकि ये भी पहले कहा गया कि राज्यसभा में कमलनाथ जाना चाहते थे लेकिन जा नहीं पाए, और यही नाराजगी है। लेकिन देखिए, अगर कोई बड़ा नेता जो कि कांग्रेस पार्टी से इतने सालों से जुड़ा हुआ है, उनके बेटे भी राजनीति में है, इकलौते कांग्रेस के सांसद हैं पूरे प्रदेश के, अगर उन्होंने कुछ सोचा होगा तो देखिए ये आज या कल की सोच नहीं है, ये कई महीनों पुरानी सोच है। ये कई महीनों पहले जो है, जाहिर सी बात है, ये ख्याल उनको आए होंगे, और हम इसको बेवफाई नहीं कह सकते, क्योंकि जिस तरह से कमलनाथ और नकुलनाथ अपनी पार्टी को लेकर लगातार परिपक्वता के साथ काम कर रहे थे, उन्होंने छिंदवाड़ा में पूरी 7 की 7 सीटें कांग्रेस को जितवाई हैं, कांग्रेस के जो है लिए उन्होंने काम किया है। अब अगर कोई वजह बन रही है नकुलनाथ के बीजेपी में जाने की, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर कमलनाथ अपने बेटे के राजनीतिक भविष्य को जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं सिक्योर देखना चाहते हैं। और जो कि बीजेपी बार बार ये बात कहती है कि जिनके मन में राम है वो यहाँ पर आ सकते हैं, उनके लिए दरवाजे खुले हुए हैं। खबरें तो ये भी आ रही हैं कि अयोध्या रामलला के दर्शन करने के लिए नकुलनाथ और कमलनाथ जा सकते हैं। तो क्या अगर ये अयोध्या दर्शन करने के लिए जा रहे हैं तो एक बड़ा जो है मैसेज देने की कोशिश है कि देखिए हम राम के साथ हैं, शायद कांग्रेस पार्टी राम के साथ नहीं थी इसलिए हम छोड़कर आ गए, ये वजह बताई जा सकती है, लेकिन असल वजह कुछ और होगी। और राम नाम पर सियासत देखिए पुरानी है। अमृतांशी, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी के साथ जुड़ने के लिए। लेकिन अब यहाँ अटकलों का बाजार गर्म हो रहा है, क्या कहेंगे आप, क्या कमलनाथ जी या नकुलनाथ जी? देखिए, मैं तो कहता हूँ हर सच्चे राम भक्त को, हर सच्चे सनातनी को अब कांग्रेस का त्याग करना चाहिए। जिस प्रकार से कांग्रेस ने भगवान राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का त्याग किया, बहिष्कार किया है, तो सभी को बहिष्कार करना चाहिए। और लाइन लगी हुई है देश में प्रदेश में बहिष्कार करने वालों की।
रोज हम देख ही रहे हैं, तो करना चाहिए, इनको भी निर्णय लेना चाहिए। तो निर्णय, क्योंकि कुछ समय पहले तक कैलाश विजयवर्गीय जी कह रहे थे कि हम मध्य प्रदेश बीजेपी सीधे तौर पर कह रहे हैं कि इनके लिए एंट्री नहीं है बीजेपी में, और अब आप क्योंकि कह रहे हैं कि यहाँ पर कहीं ना कहीं सोचना चाहिए, तो क्या मतलब पार्टी में किस तरह की स्थिति? निर्णय तो नेतृत्व को लेना है, संगठन को लेना है। निर्णय लेने का अधिकार तो मेरे पास नहीं। मैंने तो अपने विचार व्यक्त किए हैं, वो निजी भी हो सकते हैं। मैंने तो विचार व्यक्त किए हैं कि हर सच्चे राम भक्त को, सच्चे सनातनी को निर्णय लेना चाहिए। अब निर्णय लेने का अधिकार तो पार्टी को, संगठन को है, नेतृत्व को है, और निर्णय उनको लेना है जिनको पार्टी छोड़ के इधर आना है। अच्छा, निर्णय अगर होता है तो छिंदवाड़ा कितनी दूर? देखिए, छिंदवाड़ा तो ऐसे भी भाजपा के खाते में इस बार 29-0 के लक्ष्य के साथ हम काम कर रहे हैं। इस बार हमारा जो लक्ष्य है कि कांग्रेस का खाता भी नहीं खुले, हम 29 में से 29 सीटें जीतें, उसी लक्ष्य के साथ छिंदवाड़ा तो हमारे खाते में ही आएगी, ये तो तय है। बिल्कुल आश्वस्त हैं आप इस लक्ष्य को लेकर? 100%, 100% हम। नरेंद्र जी, इस आश्वस्त होने के पीछे क्या यही वजह मानी जाए कि नकुलनाथ और कमलनाथ को लेकर जो अटकलें गर्म है, इसी को लेकर काफी आश्वस्त है पार्टी? नहीं, उनके बगैर भी हम आश्वस्त हैं। हम छिंदवाड़ा सीट हर हाल में जीतेंगे, 29 में से 29 सीटें जीतेंगे, हम पहले से ही आश्वस्त हैं। बिल्कुल, क्योंकि अब जिस तरह से अटकलें लगातार लगाई जा रही है, और अब ये भी उम्मीद की जा रही है कि नकुलनाथ को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। अब अगर, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको भी कुछ तो जानकारी होगी, कौन हो सकता है, कमलनाथ या नकुलनाथ? जैसे अटकलें आप लोग लगा रहे हैं वैसी अटकलें हम लोग भी सुन रहे हैं, जैसी आशंका आप लोग सुन रहे हैं वैसी हम भी सुन रहे हैं। जब निर्णय होगा तो सबके सामने होगा, और वो जल्द ऐसा लग रहा है कि स्थिति क्लियर होगी। अटकलें एक न एक समय में तो अटकलों पे विराम लगता ही है। आशंकाएं या तो सच साबित होती है, झूठ साबित होती है, बड़ी जल्दी स्थिति क्लियर हो जाएगी सामने। बिल्कुल। अच्छा, हमें ये भी बता दीजिए कि आखिर कितना इंतजार करना होगा हमें? जल्दी, मैं तो समझता हूँ अगले 1-2 दिन इन अटकलों पे या तो विराम लगेगा या निर्णय सामने आएगा। जो भी होगा, मेरा व्यक्तिगत विचार है कि जल्दी ये तस्वीर क्लियर होगी। बिल्कुल। कांग्रेस के लिए कोई मैसेज देना चाहते हैं क्या आप? सभी सच्चे सनातनी को, सच्चे राम भक्त जितने भी, तो सबसे आह्वान करता हूँ कि छोड़ें और नेतृत्व को ठेंगा दिखाएं। जो नेतृत्व ने निर्णय लिया भगवान राम विरोधी, उनको निश्चित तौर पे आईना दिखाने का समय आ गया। तो हर सच्चे राम भक्त को आईना दिखाना चाहिए नेतृत्व। बिल्कुल, राम भक्ति यहाँ पर काफी ज्यादा दिखाई दे रही है, और पिछले कुछ समय से हर किसी के जुबान में सिर्फ राम ही राम दिखाई दे रहा है। नकुलनाथ भी राम के पथ पर चलते हुए कुछ समय से दिखाई दे रहे हैं। क्या नकुलनाथ और कमलनाथ के बाद कोई अगला नंबर भी हो सकता है? नरेंद्र जी, चलिए, तो हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा जी जुड़े हुए थे, जहां पर उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि निर्णय अब सामने वाले को लेना है, जल्द ही निर्णय लेंगे और 1 से 2 दिन में बातें क्लियर हो जाएगी। जो अटकलों का बाजार गर्म है, 1 से 2 दिन का महज इंतजार है। अब ये इंतजार काफी ज्यादा कठिन लगने वाला है। और देव श्रीमाली जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देव श्रीमाली जी, एक अमीर खुसरो की कविता है, लिखते हैं, बहुत कठिन है डगर पनघट की, कैसे मैं भर लाऊं मधवा की मटकी। कांग्रेस के लिए भी काफी कठिन होती हुई डगर दिखाई दे रही है अब। बिल्कुल अस्मिता, देखो कांग्रेस के लिए तो इस समय खोने को कुछ है नहीं। अभी जो मेरे पास जानकारी है, कल रात तक लोगों ने कमलनाथ जी से बातचीत की है, और लेकिन वो जाने का मन लगभग बना चुके हैं। और ये काफी पुरानी बात है, जैसा कि हम हमारी संवाददाता ने, अमृतांशी ने बताया अभी, कि 1-2 दिन में ये सब कुछ नहीं होता है। और असली वजह इसकी वही है कि अब बच्चों का भविष्य जो है वो सताने लगा है। जैसा कि सलूजा जी खुद भी बता रहे थे, और जिस तरह से पिछले चुनाव ज्योतिरादित्य सिंधिया हारे थे, उससे अब कमलनाथ को भय सता रहा है। कमलनाथ के यहाँ तो कमलनाथ पहले भी एक बार चुनाव हार चुके हैं, तो इसलिए उनको भय ज्यादा है कि अब वो जो उम्र के जिस पड़ाव पे है, उस पड़ाव में अपने व्यापार को सुरक्षित करना और अपने बेटे को सुरक्षित करने का जो भाव उनके मन में होगा, वही एकमात्र कारण है। क्योंकि जैसा कि कांग्रेस के नेता स्वयं भी बता रहे थे कि कांग्रेस में ऐसी कोई चीज नहीं है जो कमलनाथ को नहीं दी। अगर हम 1950 अभी अगर हम देखेंगे तो 1974 से लेकर के और 75-76 में जो इमरजेंसी लगी थी, उसके हीरो जो लोग थे उनमें कमलनाथ जी थे। फिर इंदिरा गांधी की जब 80 में वापसी कराई तो उसमें भी उनका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान था। उनको इंदिरा गांधी का तीसरा बेटा कहा जाता था। और विभिन्न
मंत्री पदों पर तो वो रहे ही हैं। गार्गी शंकर मिश्रा जैसे एक कद्दावर नेता का टिकट काटकर उनको छिंदवाड़ा लाया गया था, क्योंकि वो इंदिरा गांधी उनको हर हालत में संसद में देखना चाहती थी। तो कांग्रेस ने उनको भरपूर दिया और कांग्रेस को भी उन्होंने जो भरपूर दिया। तो अब ऐसा कोई कारण बचता नहीं है। मुख्यमंत्री वो रह चुके हैं और मुख्यमंत्री बनेंगे। बिल्कुल केंद्र में वो कई दशक। देव श्रीमाली जी, एक आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही कि अब उन्हें अपने बच्चे की फिक्र सताने लगी है। बीजेपी में भी कई ऐसे नेता हैं जो अपने बच्चों की, अपने भाई की फिक्र में बैठे हुए थे और विधानसभा चुनाव में वो बखूबी देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं ये नाराजगी की वजह नहीं बन सकती आने वाले समय में बीजेपी के लिए? देखिए, आगे तो यही होता है जो कांग्रेस ने आज से 20 साल 25-30 साल में किया। अगर अपन देखेंगे कि रातों रात लोग बदल जाते थे, रातों रात लोग आए, कैसे माधवराव सिंधिया जनसंघ छोड़ के कांग्रेस में आए थे और बहुत सारे नेता देश भर में। तो जब जिसका वक्त चलता है ना अस्मिता, तो फिर वो ये देखता ही नहीं है कि आगे क्या होगा। बिल्कुल, आगे क्या होगा। खैर, ये अब हम भी देखने वाले हैं, समय के साथ, इंतजार के साथ फिर पता चलेगा कि आखिर आगे क्या होने वाला है। संजीव, क्योंकि आपकी ओर रुख करना चाहूंगी, दोनों ही कांग्रेस के बड़े नेता खड़े हुए हैं और मैं चाहूंगी कि उनसे आप पूछें कि पार्टी ने कमलनाथ को सब कुछ दिया, बेटे को वो नहीं मिल पा रहा है जो कमलनाथ को मिला है, आखिर इसके पीछे वजह क्या? अयोध्या जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि पार्टी ने कमलनाथ को सबको दिया और कमलनाथ ने पार्टी को सबको दिया, लेकिन वो स्थान जो कमलनाथ का है पार्टी में और जो छिंदवाड़ा में है, वो नकुलनाथ को नहीं मिल पा रहा है। क्या कारण समझते हैं? क्या नहीं संजीव जी, कैसी बात कर रहे हैं? देखिए, सांसद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो, लोकसभा के सांसद। लगभग मुझे जो जानकारी है, छिंदवाड़ा के सांसद के बतौर उन्हें बखूबी वो सम्मान स्थान वहाँ के स्थानीय विधायकों के द्वारा दिया जा रहा। हमारे 7 विधायक हैं, 7 विधायक के रूप में अभिभावक के बतौर वो लोकसभा के सांसद हैं। बाकायदा केंद्र सरकार के अधीन वो एक प्रतिपक्ष की पार्टी के बतौर जो वो काम कर सकते हैं, जो उनकी जिम्मेदारियां हैं, जो उनको दायित्व दिए गए हैं, जो उनके अधिकार हैं, राइट्स हैं, उसके बतौर सारे काम किए जा रहे हैं। उनके पिताश्री जो कमलनाथ जी हैं, वो एक स्तंभ में मध्य प्रदेश कांग्रेस के, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। जब काम किए जा रहे हैं, स्थान दिया जा रहा है, सांसद से ऊपर और क्या हो सकता है? केंद्र में हमारी सरकार तो है नहीं कि हम मंत्री बनाकर बैठवा दें या वो मंत्री बैठकर पूरा एक पोर्टफोलियो लेकर काम कर लें। वो भली भांति जानते हैं, परिपक्व नेता हैं, सांसद हैं, सांसद के बतौर काम कर रहे हैं, काम दिखा रहे हैं। इससे ऊपर अभी वर्तमान में और कोई पद दिया भी नहीं जा सकता। अनुराग जी, ऐसा लगता है कि आपको कि ये जो दौर चल रहा है जिसमें क्षमा कीजिए, भारतीय जनता पार्टी 29 सीटें जीतने के लिए कटिबद्ध दिख रही है, उसमें एक काटा था छिंदवाड़ा, उसको खत्म करने के लिए अब नकुलनाथ को भारतीय जनता पार्टी में लाया जा रहा है। निश्चित तौर पर ये बात, अगर जिस तरीके के जो कयास लगाए जा रहे हैं, तो इसमें मैं ये बिल्कुल निश्चित मानता हूं। और ये भारतीय जनता पार्टी का जो चाल चरित्र चेहरा वर्तमान में दिख रहा है और मोदी जी या अमित शाह जी का जो भी एक डेडिकेशन इन सब चीज़ों के लिए दिख रहा है, वो साम दाम दंड भेद से अपनी चीज़ों को 29 की 29 सीट जीतना चाहते हैं। उसके लिए वो जो चाहे एफर्ट्स करना चाहते हैं वो कर रहे हैं, ये दिख रहा है। कमलनाथ जी जैसे स्तंभ को तोड़ने का अगर वो प्रयास कर रहे हैं, तो ये लोकतंत्र की भी हत्या कर रहे हैं और एक चुने हुए सांसद को ले जाने का जो प्रयास कर रहे हैं, रोकना चाहूंगी। अब्बास हफीज जी जुड़ चुके हैं, जो कांग्रेस मीडिया सेल के प्रभारी हैं। अब्बास जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ, एनडीटीवी के साथ आपके जुड़ने के लिए। लेकिन जो चर्चाएं चल रही हैं, मैं चाहूंगी कि आखिर क्या ये सच है, कुछ इससे पर्दा उठाया जाए। देखिए, साफ तौर के ऊपर कमलनाथ जी हमारे सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं। विचारधारा की लड़ाई हमेशा लड़ी है, हमें सिखाया भी है लड़ना। ये सब बीजेपी का दुष्प्रचार है, इसको बीजेपी हवा दे रही है। ना कोई बायो पहले अलग था ट्विटर का, एक्स का, ना अभी कोई बदला गया, लेकिन चीज चल गई। मैं यही कहूंगा कि ये सब कुछ बीजेपी अपनी अंतरकला से डाइवर्ट करने के लिए लोगों का ध्यान, इसको हवा देती है। आने वाले समय में आप देखेंगे, कमलनाथ जी ने हमसे कल भी कहा, इससे पहले भी कहा कि लोकसभा की तैयारी मजबूती से करना है। आप कमलनाथ जी की हमेशा से लड़ाई देखी है, तो विचारधारा की लड़ाई हमेशा से इससे। तो ये सब चीजों से अच्छा है कि बीजेपी अपने घर को देख ले, दूसरे घरों को तोड़ने की चिंता करने से बेहतर हो। बिल्कुल, लेकिन अगर टूटता है तो वजह क्या माने हम? हाइपोथेटिकल सवाल का जवाब क्या देंगे? मैं तो अभी भी कह रहा हूँ कि कोई टूट है ही नहीं, कोई तोड़फोड़ है नहीं। ये तोड़फोड़ की बात तो देखिए अब्बास जी, बार बार कह रही हूँ कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के समय भी यही आप लोग कहते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन टूट हुई
और एक बार फिर से यही आप लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ तो गुंजाइश दिख रही होगी ना बीजेपी को? देखिए, मुझे तो कोई गुंजाइश नहीं दिख रही बीजेपी के लिए। बीजेपी फिर भी गुंजाइश बनाना चाहती है तो वो स्वतंत्र है। कमलनाथ जी मेरे लिए और हम सब के लिए फादर फिगर है। हमेशा हमें लड़ना सिखाया है इस विचारधारा से जो भाजपा की है। मैं आश्वस्त हूँ, मेरे नेता कहीं नहीं जा रहे हैं। आने वाले समय के अंदर ये साफ हो जाएगा। हवाओं को हवा देना, अफवाहों को, ये एक पॉलिटिकल पार्टी का काम बन गया है। अब अगर सिर्फ अफवाहों पर बात करें तो फिर शायद मुझे लगता है कि हम अपने कयास लगा सकते हैं। बिल्कुल, उम्मीद करते हैं कि जो आपका आश्वस्त है वो बरकरार रहे और पार्टी एक अच्छे पायदान पर बनी रहे। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया अब्बास जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत शुक्रिया अमृतांशी, देवशिमाली जी, संजीव और शाश्वत हमारे साथ जुड़कर तमाम जानकारी देने के लिए। फिलहाल जो चर्चाओं का बाजार गर्म है, अब इस पर नजर बनी रहेगी कि आखिर आने वाले समय में प्रदेश की सियासत किस और हवा की ओर बढ़ती है, क्या कुछ होने वाला है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए NTV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।